इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए पुतिन अपनी फौज में खूंखार और खतरनाक कैदियों की भर्ती कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, जिससे पुतिन की फौज में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि जंग में जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से रूसी सैनिक बगावत पर उतर चुके हैं। यहाँ तक कि जंग के लंबा खिंचने से कई सैनिकों ने यूक्रेन में युद्ध लड़ने से भी इनकार कर दिया था। ऊपर से नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से पुतिन ने रूस की जेलों में बंद खतरनाक और खूंखार कैदियों की फौज में भर्ती शुरू कर दी, ताकि जंग के मैदान में उन्हें सैनिकों की कमी की समस्या का सामना न करना पड़े। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन यूक्रेन में जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि पिछले 14 महीनों से चल रही इस जंग में उन्हें मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिली है। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि यूक्रेन कुछ दिनों में उनकी सेना के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों के दम पर जेलेंस्की की सेना न सिर्फ जंग में खड़ी है, बल्कि रूसी फौज पर करारा प्रहार भी कर रही है। यहां तक कि अमेरिका की शह पर जेलेंस्की ने पुतिन से क्राइमिया छीन लेने तक की हुंकार भर दी। मतलब यूक्रेन रूस के सामने किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पुतिन जंग हारने वाले हैं, और ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में उनकी नाक कट जाएगी। और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खतरनाक कैदियों को सेना में शामिल करने का फैसला कर लिया। पिछले साल पुतिन की प्राइवेट आर्मी के नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप ने भी जेल में बंद कैदियों को अपने ग्रुप में शामिल किया था, जिसके लिए उन्हें 6 महीनों की सेवा के बाद कैद से आजाद करने का लालच दिया गया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस दौरान करीब 50,000 से ज्यादा कैदियों को वैगनर ग्रुप में शामिल किया गया था, जिन्हें बिना किसी ट्रेनिंग के ही जंग के मैदान में भेज दिया गया, जिसकी वजह से ज्यादातर कैदी युद्ध में मारे गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बड़ी संख्या में लड़ाकों की मौत के बाद वैगनर ग्रुप ने इसी साल फरवरी में कैदियों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब पुतिन रूसी सेना में कैदियों की भर्ती कर रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा जेलों में टीवी के जरिए कैदियों को मानसिक रूप से सेना में भर्ती होने और जंग लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। उधर ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री जेम्स हीपी ने दावा किया कि ब्रिटेन यूक्रेन को परमाणु हथियार भी भेज चुका है। पुतिन ब्रिटेन को लगातार ये चेतावनी दे रहे थे कि अगर उसने परमाणु हथियार भेजे तो अंजाम ठीक नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन ने यूक्रेन को परमाणु हथियार दे दिए और यह दिखा दिया कि वो पुतिन की धमकियों से डरने वाला नहीं है। ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री जेम्स हीपी ने दावा किया कि यूक्रेन की फौज को कई तरह के खतरनाक गोले भेजे गए, ताकि जेलेंस्की के सैनिक रूस के सामने किसी भी तरह से कमजोर न पड़े। बताया गया कि ब्रिटेन ने कम क्षमता के यूरेनियम से लैस टैंक के गोले यूक्रेन को दिए, जिसके बाद पुतिन ने इसके लिए ब्रिटेन को सख्त चेतावनी दी, लेकिन ब्रिटेन उनकी धमकियों से नहीं डरा और उसने चैलेंजर 2 टैंक के लिए यूरेनियम से लैस और गोले भेज दिए। इतना ही नहीं, बताया गया कि ब्रिटेन ने अलग से भी कुछ यूरेनियम यूक्रेन को भेजे, ताकि वो जरूरत के हिसाब से उनका इस्तेमाल कर सके। यानी अगर यूक्रेन चाहे तो यूरेनियम से खतरनाक